आज नौकरी का पहला दिन था। रिया ने सुबह उठकर तैयारी की और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। पिताजी के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्सर अव्वल रहने वाली रिया के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन परिस्थितिवश उसे उस राह पर चलना पड़ा था। इससे पहले छोटी नौकरी में घर की जिम्मेदारी पूरी ना हो पाती थी। ऐसे में एक दिन ऑनलाइन इंटरव्यू के इश्तिहार पर उसका ध्यान गया। उसने फॉर्म भर दिया और उस कंपनी में उसे चुन लिया गया। रिया जब ऑफिस में पहुंची तो ऑफिस के कुछ कर्मी थोड़े समय से थोड़ा पहले ही आ गए थे। वही रिसेप्शन पर बैठी अंजलि ने रिया से पूछा, गुड मॉर्निंग मैडम, आपको किससे मिलना है? मैं इस कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू से चुनी गई हूँ। आज से मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। यह लेटर। ओके, कांग्रेट, आपका इस कंपनी में स्वागत है। थोड़ी देर बैठिए, मैं मैनेजर साहब से पूछकर आपको बताती हूँ। रिया वहीं बैठकर कंपनी के निरीक्षण करने लगी। उसी वक्त कंपनी में काफ़ी जगह लगा हुआ आरजे का लोगो उसका बार बार ध्यान खींच रहा था। उतने में अंजलि आई। आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है, वे आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। अंजलि मैडम, एक सवाल पूछूं? कंपनी में जगह जगह आरजे लोगो क्यों लगाया गया है? आरजे लोगो कंपनी के सर्वश्रेष्ठ मजूमदार साहब के इकलौते पुत्र के नाम के अक्षर हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू उनका ही आइडिया था। आज उनका भी कंपनी में पहला दिन है। चलो अब हम अपने काम की ओर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, चलो। कंपनी के मैनेजर सुलझे हुए इंसान थे। उसकी बातों से और काम समझाने के तरीके से रिया के मन का तनाव काफ़ी कम हुआ। उसने सब कुछ समझ लिया और काम शुरू कर लिया। शुरू के कुछ दिनों में ही रिया ने अपने हंसमुख स्वभाव से और काम के प्रति ईमानदारी से सबको अपना बना लिया, लेकिन अभी तक उसकी कंपनी के मालिक आरजे सर से मुलाकात नहीं हुई थी। कंपनी की मीटिंग हो या और कोई अवसर जहां पर उसकी आरजे सर के साथ मुलाकात होने की गुंजाइश थी, वहां उसे जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा था। ऐसा क्यों? यह बात उसके लिए पहेली थी। एक दिन रोज की फाइल देखते समय चपरासी ने संदेश दिया, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं, आइए। रिया मैडम, आपसे काम के बारे में बात करनी थी। आज आपको इस कंपनी में आए कितने दिन हुए? क्यों, क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत किया? गलत हुआ ऐसा मैं नहीं कह सकता, मगर अपनी काम की गति बढ़ाइए। और हाँ, इस जगह हम काम करने की तनख्वाह देते हैं, गपशप की नहीं, यह ध्यान में रखिए। चाहिए आप। रिया के मन को यह बात बहुत बुरी लगी। वैसे तो मैनेजर साहब ने कभी भी उसके साथ इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। अपनी जगह पर वापस आ गई। थोड़ी देर में चपरासी ने उसके विभाग की सारी फाइलें उसके टेबल पर रख दी। इसमें जो सुधार करने के लिए कहा है वे आज ही पूरे करने हैं, ऐसा साहब ने कहा है, लेकिन यह काम एक दिन में कैसे पूरा होगा? बड़े साहब ने यही कहा है। बड़े साहब? हाँ मैडम, बड़े साहब यानी अपने आरजे साहब। आपको नहीं मालूम? अब रिया को सारी बातें ध्यान में आई। उसके किए हुए काम में आरजे सर ने गलतियां निकाली थी, हालांकि वह अब तक उनसे मिली भी नहीं थी। फिर वे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? यह सवाल रिया को परेशान कर रहा था। उसने मन के सारे विचारों को झटक दिया और काम शुरू किया। ऑफिस का वक्त ख़त्म होने को था, फिर भी रिया का काम ख़त्म नहीं हुआ था। उसने एक बार मैनेजर साहब से पूछा, मगर उन्होंने आज ही काम पूरा करने की कड़ी चेतावनी दी। बाकी सारा स्टाफ चला गया। अब ऑफिस में रिया
चपरासी और आरजे सर के केबिन की लाइट जल रही थी, यानी वे भी ऑफिस में ही थे। काम पूरा करते करते रिया को काफ़ी वक्त लगा। उस दिन के बाद रिया को तकरीबन हर दिन ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसकी बर्दाश्त करने की ताकत अब ख़त्म हो रही थी। एक दिन उसने तय किया कि आज अगर उसे हमेशा की तरह ज़्यादा काम मिला तो सीधे जाकर आरजे सर से मिलेगी। हुआ भी वैसा ही। उसे आज भी काम के लिए रुकना था। उसने काम बंद किया और आरजे सर के केबिन की ओर जाने लगी। चपरासी ने उसे रोका मगर वह सीधे केबिन में घुस गई। सॉरी सर, मैं बिना पूछे आपसे मिलने चली आई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निश्चित रूप से मेरा कौन सा काम आपको गलत लगता है? मैं कहाँ गलत कर रही हूँ? एक बार बता दीजिए, मैं उसके मुताबिक काम करूँगी। मगर बार बार ऐसा। रिया के आगे के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए, क्योंकि रिया केबिन में आई थी तब आरजे सर कुर्सी पर उनकी ओर पीठ करके बैठे थे। उन्होंने रिया की शुरुआती लफ्ज़ सुन लिए थे। बाद में उनकी कुर्सी रिया की ओर मुड़ी। सर आप, तुम राज, कैसे मुमकिन है? तुम यहाँ कैसे? रिया हैरान रह गई। उसका अतीत अचानक उसके सामने आएगा, ऐसा कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसे लगने लगा कि वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाएगी। हाँ बोलिए रिया मैडम, क्या तकलीफ़ है आपको? राज के इस सवाल से वह अतीत से बाहर आई और चुपचाप केबिन से बाहर चली गई। उसका अतीत ऐसे अचानक उसके सामने आएगा, वह उसने सोचा भी नहीं था। आरजे सर कोई और नहीं, उसका नज़दीकी दोस्त राज था। उस दोस्ती में प्यार के धागे कब बुन गए यह दोनों समझे नहीं थे। रिया को वह कॉलेज का पहला दिन याद आया। कॉलेज के गेट के पास ही सीनियर लड़कों के एक गैंग ने उसे रोका था। आइए मैडम, कहाँ जा रही हो? कॉलेज के नए छात्र को अपनी पहचान देनी होती है, उसके बाद आगे बढ़िए। रिया पहली बार गांव से पढ़ाई के लिए शहर आई थी और आते ही इस सामने आई संकट से वो घबरा गई। अरे हीरो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पहचान परेड चल रहा है? चल ऐसा कर, यह मैडम जरा ज़्यादा ही घबरा गई है, तू इसे प्रपोज कर, उनका डर भी चला जाएगा। अभी अभी आया राज जरा भी घबराया नहीं। उसने तुरंत रिया की ओर देखा, एक स्माइल देकर बोला, हाय मैं राज, घबराओ मत। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। रिया उसे देखती ही रह गई। आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। इस वर्ष रितु के साक्षी से मेरी दोस्ती को स्वीकार करोगी? रिया के मुंह से अनजाने में कब हाँ निकल गया या वह समझ ही नहीं पाई। उसके हामी भरने से सीनियर गैंग झूम उठा। वाह क्या बात है, यह है रियल हीरो। तुमसे मोहब्बत के लेसन्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, कभी भी। रिया की और एक नज़र डालकर राज कॉलेज की भीड़ में कब गुम हुआ यह उसे मालूम ही नहीं हुआ। एक ही कॉलेज में एक ही कक्षा में होने की वजह से वे बार बार मिलते थे। राज अपने स्वभाव के कारण सबको अच्छा लगता था। कॉलेज की हर लड़कियां उससे बात करने के लिए बेताब रहती थी, मगर राज किसी दूसरे ही रिश्ते में उलझ रहा था। यह रिश्ता रिया के साथ जुड़ा था, एक अवैध रिश्ता। उसका शांत स्वभाव, उसका मनमोहक रूप जिसे शहर की हवा छू भी नहीं पाई थी, उसका यही निरालापन राज को उसकी ओर खींचता था। एक दिन दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, तब राज ने कहा, रिया तुम कितनी अलग हो। हमारा कॉलेज का तीसरा साल शुरू है, लेकिन तुम्हें यहाँ के लटके झटके अभी भी नहीं आते।
मैं ऐसी ही ठीक हूँ। वैसे भी मैं कॉलेज में पढ़ने आई हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे नौकरी करके अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कष्ट उठाया है। रिया की बातें सुनकर राज को रिया के प्रति प्रेम के साथ आदर भी महसूस हुआ। तीसरे साल के आखिरी पेपर के समय राज ने रिया को बताया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शाम को मिलते हैं। हालांकि उसकी आंखें ही सब बोल रही थी। रिया भी इसी पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसी खुशी में वो हॉस्टल आई, मगर तभी मैडम ने बताया तुम्हारे घर से फ़ोन था, तुम्हें तुरंत घर बुलाया है। रिया ने सामान बांधा और गांव की ओर निकल पड़ी। घर में क्या हुआ हो वह राज को भूल गई। घर पहुंची तो सामने पिताजी का शव, उस हादसे से बेहोश पड़ी माँ और रोता हुआ छोटा भाई। अब किसे संभाले, खुद की भावनाओं पर कैसे काबू पाए, यह उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक एक्सीडेंट में उसके पिताजी का देहांत हो गया था। घर में सबसे बड़ी होने की वजह से उसने अपनी भावनाओं पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया। इस घटना के बाद उसने पढ़ाई आधी ही छोड़ दी और एक छोटी नौकरी कर घर की जिम्मेदारी संभाली। इधर राज बेचैन हो गया। सारी रात रिया का इंतजार करता रहा, मगर वह आई नहीं। उसने कॉलेज, हॉस्टल सब जगह ढूंढा, मगर कुछ पता नहीं चला। रिया ने ही ऐसा व्यवस्था कर रखी थी। वह राज पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर राज इस सब से अनजान था। उसके दिल को ठेस पहुंची थी, इसीलिए उसने भी कॉलेज छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। मैडम, आपका काम हो गया है क्या? मुझे ऑफिस बंद करना है। बड़े साहब कब के चले गए? चपरासी की आवाज़ से रिया यादों की दुनिया से बाहर आई। उसने सब सामान इकट्ठा किया और घर के लिए निकल पड़ी। उसके मन में एक ही ख्याल था कि राज की गलतफहमी कैसे दूर करे। उसे उसका कहना राश आएगा या नहीं, वह नौकरी भी छोड़ नहीं सकती। क्या करें, इस ख्यालों में वह पूरी रात जगती रही। दूसरे दिन ऑफिस में अंजलि ने रिसेप्शन पर ही रिया से पूछा, अरे रिया, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? खैरियत तो है ना? अरे कुछ नहीं, थोड़ा महसूस कर रही हूँ बस। आज का शेड्यूल क्या है? आज अपनी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, इसीलिए कल पूरे स्टाफ के लिए आरजे सर ने पार्टी रखी है। हर एक को पार्टी में आना ही है। हाँ, आऊँगी। दूसरे दिन शाम को पार्टी शुरू हुई। रिया बस केवल हाजिरी लगाकर निकलने की सोच रही थी। राज का पूरा ध्यान उसी पर था। अचानक उसे एक परिचित आवाज़ आई, हाय राज, तुम यहाँ कैसे? कितने दिनों बाद मिल रहे हो? ओ मेरी माँ, हाँ, कितना सवाल पूछोगी? स्नेहल, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। कॉलेज में जैसी थी वैसी ही हो, सवालों की खदान। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं अपने पिता के साथ आई हूँ। आज उनके आरजे सर ने पूरे स्टाफ को परिवार सहित बुलाया है, इसीलिए मैं आई। तुम किसके साथ आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ। मैं तुम्हारे पिता का आरजे सर हूँ। सच? क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अरे हाँ, रिया भी इसी कंपनी में है ना? तुम लोगों की सब गलतफहमियाँ दूर हो गई ना? गलतफहमियाँ? कौन सी गलतफहमियाँ? अरे रिया अचानक कॉलेज छोड़कर क्यों गई? उसके पिताजी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। यह सब क्या? मैं तो यह सब जानता ही नहीं। स्नेहल रिया और राज की कॉलेज की सहेली थी। उन दोनों की दोस्ती, प्यार, दूरी इन सब घटनाओं की साक्षी थी। उसे रिया के बारे में सब कुछ मालूम हुआ था।
उसने यह सब राज को बताया। राज को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने रिया के बारे में कितना गलत सोचा था, हालांकि उसकी इसमें कुछ भी गलती नहीं थी। अब उसकी नज़र पार्टी में रिया को ढूंढने लगी, मगर तब तक रिया वहां से निकल चुकी थी। वह उसे ढूंढने बस स्टॉप की ओर भागा। बारिश के दिन थे। रिया एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने दूर से ही रिया को आवाज़ लगाई, रिया, रिया। क्या हुआ सर, आप यहाँ क्यों आए? आपको कुछ... नहीं सर, मत पुकारो, मैं तुम्हारा पहले का राज ही हूँ। अभी अभी मुझे स्नेहल ने सब कुछ बताया, मुझे माफ़ कर दो रिया। नहीं राज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस समय हालात ही ऐसे थे। रिया, आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? रिया की आंसू भरी आंखें से राज को जवाब मिल गया। राज ने उसे अपने बाहों में भर लिया। उनके इन मिलन में बारिश भी उनका साथ दे रही थी। इस बारिश की झड़ी में उनके बीच की दूरियां, गलतफहमियां पूरी तरह बह गई थी।